मूवी की शुरुआत में मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कार में बैठकर अपनी मॉम का वेट कर रही है। उसकी मॉम का नाम अमेंडा है जिसने ब्लडपाथ नाम की स्लैशर मूवी में काम किया था। थोड़ी देर बाद अमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो दोनों कार से आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें काफी रात हो जाती है और मस्ती मस्ती के बीच में उनकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट के बाद मैक्सिमम अमेंडा बहुत बुरी तरह मारी जाती है और फिर सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम मैक्स को देख पाते हैं। वो उसके मॉम के साथ वो एक्सीडेंट को भूल चुकी है और अपने 2 दोस्त कैरकी और क्रिस के साथ रेस्टोरेंट में आई होती है। तभी वहाँ पर उसका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम डंकन है। वो सबको बताता है कि शहर के एक थिएटर में ब्लडपाथ नाम की मूवी की स्क्रीनिंग की जा रही है और डंकन इस बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो सबको इस मूवी को दिखाने ले जाना चाहता है। और ये वही मूवी है जिसमें अमेंडा ने भी काम किया था। मैक्स इस मूवी को देखने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और अपने दोस्तों को मना कर देती है, पर डंकन उसे बताता है कि उस मूवी में बहुत ज्यादा ड्रामनी और हॉरर चीजें हैं जो कि डंकन और उसके दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। वो कहता है कि हमें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ना चाहते हुए भी मैक्स उसे हाँ कर देती है। रात होने तक सारे दोस्त थिएटर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ मैक्स की एक पुरानी दोस्त को भी दिखाया जाता है जो कि दरअसल उन्हीं दोस्तों के साथ मूवी देखने आई है और उसका नाम विकी था। फिर सारे लोग थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि ब्लडपाथ मूवी उस समय की ब्लॉकबस्टर मूवी थी जिसकी वजह से उसे दोबारा रिलीज किया गया था और हम देखते हैं कि उसे देखने के लिए पूरा का पूरा थिएटर भरा पड़ा है। फिर मूवी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग मूवी को एंजॉय करने लगते हैं और इस दौरान हम एक शराबी को देखते हैं जिसके हाथ में बोतल भी थी और शराब पीने के बाद वो उस बोतल को वहाँ पर फेंक देता है और शराब की बोतल लुढ़कते हुए उस पर्दे तक पहुंच जाती है। बोतल में भरी शराब पूरे थिएटर में फैल जाती है और हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा था। फिर सिगरेट की लोज की वजह से पूरे थिएटर में आग लग जाती है जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। मैक्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा करके पर्दे के पास पहुंच जाती है। उस पर्दे को एक चाकू से काट देती है और फिर मैक्स अपने दोस्तों को लेकर पर्दे की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। पर्दे की दूसरी तरफ जाने से वो और उसके दोस्त बेहोश हो जाते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक जंगल के अंदर पाते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते कि वो कैसे एक जंगल में पहुंच गए। और थोड़ी देर बाद फिर हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक वैन से उनके पास आते हैं। मैक्स और उसके साथी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग जो कि वैन से उनके पास आए थे वो वही कैरेक्टर थे जो कि मूवी में दिखाए जा रहे थे, यानी कि ब्लडपाथ मूवी से। उन लोगों को ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो कैरेक्टर्स उस वैन से बार बार वहाँ पे गुजरते हैं। फिर डंकन उन्हें बताता है कि हम सभी फिल्म के अंदर घुस गए हैं और ये 1980 का समय है जिस समय मूवी को शूट किया गया था। डंकन सबको बताता है कि हम मूवी से तभी बाहर निकल पाएंगे जब मूवी का रन टाइम खत्म होगा। उन सभी को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता और वो ये सभी बातें मान लेते हैं और वो लोग ये मान लेते हैं कि वो 1980s के समय में आ चुके हैं और सच में वो एक मूवी में हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कैरेक्टर्स के साथ वैन में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। फिर मैक्स अपनी मॉम अमेंडा को उस वैन में देख पाती है जो कि मूवी के लीड में थी और जब वो उस मूवी को शूट कर रही थी तब वो जवान थी। फिर मैक्स अमेंडा को देख के इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक घर के पास पहुंचते हैं। फिर अमेंडा मैक्स और उसके दोस्तों को पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। डंकन और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वो लोग आगे क्या करेंगे कि इन लोगों ने इस मूवी को काफी बार देखा है और उन्हें हर सीन याद थे और उन्हें ये भी याद था कि इस मूवी में एक सीरियल किलर होता था इकट्ठा हुए लोगों को मारता था। इन सब की जानकारी होते हुए भी मैक्स के साथियों को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता और पार्टी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और फिर वो लोग जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं जहां उन्हें मूवी के 2 कैरेक्टर और नजर आते हैं जो कि जंगल में ही एंटीमेट हो रहे थे और वहीं सीरियल किलर आ जाता है जो कि अपने हथियार से दोनों को खत्म कर देता है और डंकन ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। सीरियल किलर के साथ पिक्चर लेने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो मूवी का कैरेक्टर ही नहीं है, इसलिए सीरियल किलर उन्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। और फिर सीरियल किलर अपने हथियार से डंकन को भी ऊपर वाले के पास पहुंचा देता है और ये देख के सभी लोग डर जाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं जहां मैक्स बताती है कि हमें एक दूसरे से अलग रहना होगा वरना वो सीरियल किलर सभी को खत्म कर देगा, जो कि वो अक्सर किया करता है। और फिर हम पोला नाम की लड़की को देखते हैं जो कि उसी घर पर आई होती है। ब्लडपाथ मूवी की अकेली सर्वाइवर बचती है। जब मैक्स और उसके दोस्त फिल्म के कैरेक्टर से सीरियल किलर के बारे में पूछते हैं तभी उन सारे लोगों को एक फ्लैशबैक आता है। फिर वो लोग देख पाते हैं कि वो एक पुराने जमाने में पहुंच चुके हैं और वो कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि समर वेकेशन मनाने कंट्री साइड एरिया में आए हुए हैं। उनके बीच एक डरा हुआ मिली नाम का बच्चा होता है। वो सारे लोग उस मिली नाम के बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इस दौरान वो बच्चे उस बच्चे पे पटाखे फेंक देते हैं जिसकी वजह से मिली का पूरा चेहरा खराब हो जाता है और फिर मिली अपने लिए एक मास्क बनाता है ताकि वो अपने जले हुए चेहरे को लोगों से छुपा सके और फिर मास्क लगा के उन बच्चों से बदला लेता है जिन्होंने उसका चेहरा खराब कर दिया।
वो अपने हाथ में हथियार लेके उन बच्चों को बहुत बुरी तरह मार देता है। ये सब मैक्स और उसके साथी भी देख रहे होते हैं और फिर मरे हुए बच्चे का खून गिरकी के ऊपर आके गिरता है और फिर वो वापस उसी समय में आ जाते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि गिरकी पे अभी भी खून लगा हुआ है, जो कि फ्लैशबैक में उन बच्चों का खून उस पर लगा था। उस पर खून लगा देख सभी लोग डर जाते हैं। उन सबको लगता है कि मिली नाम का बच्चा ही सीरियल किलर है, जो कि फिल्म में लोगों को खत्म कर रहा है। सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं और फिर हम दो वही कैरेक्टर्स को दोबारा देख पाते हैं। मैक्स और उसके दोस्तों को जंगल में मिले थे, जो कि वैन लेके वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी की तेज स्पीड की वजह से वो टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठा मेल कैरेक्टर गाड़ी से निकलकर दूर बहुत बुरी तरह गिरता है। उसका शरीर आगे की तरफ बहुत बुरी तरह बैंड हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है और फीमेल कैरेक्टर गाड़ी के जलने की वजह से मारी जाती है। फिर मैक्स और उसके साथ ही फिल्म के कैरेक्टर्स को ये सब बताते हैं कि वो मूवी में फ्यूचर से आए हैं और वो भी मूवी का हिस्सा बन गए हैं और मूवी के कैरेक्टर्स ये सारी बात मान लेते हैं, क्योंकि मूवी के कैरेक्टर्स को भी यही लगता था कि ये लोग इस समय के है ही नहीं, ये फ्यूचर से आए हैं। और फिर हम क्रिस को देखते हैं, जो कि मिली को पकड़ने के लिए सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है। हमें किसी तरह उस किलर को यहाँ पर बुलाना होगा और फिर हम पूरे घर में ट्रैप लगा देंगे, जिससे वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। फिर हम उसे आसानी से खत्म कर देंगे और फिर हम इसी तरह इस मूवी से भी बाहर निकल सकते हैं। सभी लोग इस बात से पूरी तरह अग्री करते हैं। प्लान के मुताबिक वो सभी लोग ट्रैप बिछाने लगते हैं। फिर सभी लोग मिली को यहाँ पर बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी प्रेटेंड करते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं कि यहाँ किसी तरह की पार्टी हो रही है और फिर एक लड़की डांस करने लगती है उस किलर को बुलाने के लिए। वैसे कुछ भी हो, डांस एकदम मस्त था और वही किलर हमें बाहर नजर आता है, जो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर डांस करने वाली लड़की पूरी तरह से डर जाती है और फिर अपने ही ट्रैप में फंसकर मर जाती है और फिर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन वो प्लान बी के लिए भी रेडी हो जाते हैं। क्रिस गेट को बंद कर देता है और गेट की सीढ़ी पे खड़े होकर रस्सी को काट देती है, जिसपे एक बड़ी सी लकड़ी बंधी होती है। जैसे किलर गेट पर आता है, उसके सीने पर बहुत जोर की लकड़ी लगती है और फिर वो एक गेट के पास गिरता है और फिर इन सबको लगने लगता है कि इन्होंने किलर को मार दिया है और सभी चैन की सांस लेने लगते हैं, लेकिन किलर जिंदा था और फिर खड़े होकर मूवी के एक और कैरेक्टर को बहुत बुरी तरह मार देता है। ये सब देखकर वो सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। दरअसल वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि दूसरे रूम में दूसरा ट्रैप लगाया हुआ था। वो तीर में आग लगाकर किलर को मारने लगते हैं, लेकिन किलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और तीसरे रूम में पहुंच जाता है। कैटी और विकी अपने अगले हमले के लिए तैयार होते हैं। वो बिल्कुल तैयार होते हैं। वो छत पर बंधी हुई पेट्रोल से भरी हुई बाल्टी किलर के ऊपर गिराने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो उसे जलाने की कोशिश करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गैटी और विक्की भी उस ब्लास्ट से मारे जाते हैं। क्रिस, अमेंडा और मैक्स किसी भी तरह वहां घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हम उसी किलर को देखते हैं, जो कि इतना ढीठ था कि अभी तक मरा ही नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी जल रही थी पर वो पूरी तरह से एक्टिव था। तो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो तीनों जान बचाकर फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते हैं और किलर भी उनका पीछा करता है और क्रिस को पकड़कर घायल कर देता है और अमेंडा को अपने साथ ले जाता है। मैक्स घायल क्रिस को चर्च में ले जाकर छोड़ देती है और अपनी मॉम को बचाने के लिए उस किलर के पीछे जाती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वो एक झोपड़े पर पहुंचती है, जहां पर मॉम अमेंडा उसे मिल जाती हैं। किलर ने अमेंडा को बांध रखा होता है और फिर किलर भी वहां पर आ जाता है, जो कि मैक्स को मारने लगता है। ये देख अमेंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किलर को घायल करके मैक्स के लेकर उसी चर्च में वापस आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि क्रिस घायल होने की वजह से मारा गया। मैक्स को बचाने के लिए अमेंडा अकेले ही उस किलर से लड़ने जाती है, कि उसे लगता है कि जिस तरह उस मूवी का एंड हुआ था उसी तरह इस कहानी का भी एंड होगा, क्योंकि मूवी में एक ही सर्वाइवर लड़की बची हुई थी और अमेंडा चाहती है कि ये लड़की मैक्स होनी चाहिए। और फिर वो किलर के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर किलर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है और फिर मैक्स हथियार लेके उस किलर के पास जाती है उसे मारने के लिए और फिर मैक्स सीरियल किलर का सिर उड़ाकर उसका सीरियल ही खत्म कर देती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैक्स के सारे दोस्त जिंदा होते हैं और वो सभी लोग मौजूद होते हैं हॉस्पिटल में उनके घाव भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो मरे थे। हालांकि वो सारे लोग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक थे और फिर हमें पता चलता है कि ये मूवी नहीं थी, ये एक पूरी सच्ची घटना थी जो कि उन्हीं के साथ घटी थी। मैक्स और उसके दोस्त फिल्म में सच में पहुंच चुके थे और उनका सामना सच में सीरियल किलर से ही होता है, जिसने ब्लड पाथ मूवी में भी बहुत ज्यादा खून खराबा किया था। भाई मूवी का तो पता नहीं, पर अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर मैं मिलता हूँ आपको परसों 7 बजे। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेन चाहिए तो हमें बता देना। तो बाय बाय।